डोनाल्ड ट्रंप मगशॉट एडिशन एनएफटी ओनर्स को देंगे बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का तोहफा। कैसियो ने किया अपनी वॉच एनएफटीज का डेब्यू। बदला मूनबर्ड्स एनएफटी कलेक्शन का कॉपीराइट मॉडल। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रंप एनएफटीज में जुड़े एक्स्ट्रा बोनस से लेकर कैसियो वॉच एनएफटीज तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटीवर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। मार्च के मुकाबले अप्रैल में एनएफटी सेल्स 31.2% गिरी। पिछले महीने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर टोटल एनएफटी सेल्स रही $1.15 बिलियन। एनएफटी परचेजेस का आंकड़ा भी करीब 51% गिरा, तो वहीं सेलर्स के आंकड़े में 45.72% की गिरावट देखी गई। तमाम 24 ब्लॉकचेन्स पर मिंट की गई एनएफटीज के मामले में सबसे ऊपर रही बिटकॉइन, जिसने करीब $597.6 मिलियन सेल्स दर्ज की। वैसे मार्च के महीने के मुकाबले अप्रैल में बीटीसी एनएफटीज भी करीब 4.3% गिरी। तमाम ब्लॉकचेन्स में से सबसे ज्यादा गिरावट इथेरियम एनएफटीज ने दर्ज की। करीब 56% गिरावट के साथ इथेरियम महज $247.3 मिलियन की सेल्स ही जुटा पाई। तीसरे पायदान पर रही सोलाना एनएफटीज ने 39.4% की गिरावट के साथ $159 मिलियन की सेल्स दर्ज की। तो वहीं चौथे पायदान पर 4.19% की गिरावट के साथ पॉलीगॉन ने $54.13 मिलियन की सेल्स दर्ज की। तो वहीं पांचवें पायदान पर रही माइथोस चेन ने 7% की गिरावट के साथ $28.68 मिलियन की सेल्स दर्ज की। For more details on this, let's cut across to our guest, Mr. Vinod Kumar. Welcome to 3.0 TV. Bitcoin NFTs are ruling the NFT market. Are Bitcoin NFTs a threat for Ethereum NFTs? What is the current NFT market situation? So when we talk about NFTs, right, non-fungible tokens, it has been into the market for almost like 4-5 odd years right now. Initially, there was a huge demand for NFTs, right? Everybody was trying to ride this particular hype, wherein everybody wants to capture any NFTs that's available in the market. As a founder, what I believe, until unless there's no utility behind something, there's no reason going after that particular project, right? There are pretty much good projects in the market, but every other project coming out for the NFTs does not make any sense, right? Take an example, if there's a project, say Nike, right, who makes shoes, right, sports shoes. So if they try to initiate and launch their own NFTs, it makes sense, right? You can buy Nikes or Adidas NFTs, and those NFTs would be able to help you out in, say, getting premium membership. You can have few, or you can say limited edition of shoes that can be made available to you. All those stuffs can be done with the help of NFTs. But yes, by the end of the day, it all depends that who are the founders who are behind that particular project. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. ट्रंप को एनएफटीज का ऐसा चस्का लगा है कि वो आए दिन या तो कोई एनएफटी लॉन्च कर देते हैं या फिर उससे जुड़ी कोई अनाउंसमेंट। जिन लोगों ने ट्रंप की मगशॉट एडिशन एनएफटीज खरीदी थी, उनकी तो चांदी ही चांदी होने वाली है। जी हाँ, इन दिनों ठंडी पड़ी ट्रंप की एनएफटीज की ट्रेडिंग वॉल्यूम में फिर से जान फूंकने के लिए ट्रंप ने उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का बोनस जोड़ दिया है। ट्रंप ने मन बना लिया है कि वो मगशॉट एडिशन एनएफटी ओनर्स को बिटकॉइन ऑर्डिनल्स देंगे और इन ऑर्डिनल्स का इंस्क्रिप्शन अल्फा रेयर सातोशीज पर होगा, जो उनकी यूनिकनेस को और ज्यादा बढ़ाएगा। लेकिन इस बोनस का फायदा वही उठा पाएंगे जिनके पास मगशॉट एडिशन की 100 एनएफटीज होंगी। नवंबर 2022 में लॉन्च हुई मगशॉट एडिशन के साथ कई फ्रीबीज आए थे, जैसे ट्रंप के साथ डिनर पार्टीज और ट्रंप के सूट के फैब्रिक वाले ट्रेडिंग कार्ड्स। एनएफटीज का वक्त बदलने वाला है, और वो भी क्वाइट लिटरली, क्योंकि वॉच ब्रांड कैसियो भी अब एनएफटीज की दुनिया में कदम रख रहा है। बिग लग्जरी ब्रांड्स की फहरिस्त में शामिल हो गई है वर्ल्ड की लीडिंग वॉच कंपनीज में से एक कैसियो, जिसने हाल ही में A-Star ZK EVM के साथ पार्टनरशिप कर 1 मई को कैसियो वॉच एनएफटीज के साथ अपना एनएफटी डेब्यू किया। कैसियो ने खासतौर पर अपनी 50th एनिवर्सरी के मौके पर इन एनएफटीज को लॉन्च किया और इसका खुलासा A-Star नेटवर्क ने एक एक्स पोस्ट के जरिए किया। इन एनएफटीज के लिए कैसियो ने कई क्रिएटर्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है, जो डिजिटल कलेक्टिबल्स की सीरीज क्रिएट करेंगे। कैसियो वॉच एनएफटी कलेक्शन में 8 आर्टवर्क पीसेस होंगे और हर पीस किसी क्रिएटर के वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, जो कैसियो वॉचेस के किसी पॉपुलर मॉडल पर बेस्ड होगा।
कैसियो वॉच एनएफटीज के होल्डर्स को कई तरह की प्राइजेस जीतने का मौका भी मिलेगा, जिसमें महज 10,000 येन यानी करीब $64 के लिए एक ओरिजिनल G-Shock और A-Star पाना तक शामिल है। इन वॉचेस पर A-Star ZK EVM का लोगो भी होगा। वैसे 8 महीने पहले कैसियो ने पॉलीगॉन के प्रोटोकॉल के जरिए वर्चुअल G-Shock वॉचेस भी इंट्रोड्यूस की थी। अगर आप OKX और मैनचेस्टर सिटी वाली फुटबॉल शर्ट एनएफटीज को ग्रैब नहीं कर पाए थे तो कोई बात नहीं, वो मौका आपको दोबारा मिलने वाला है, क्योंकि अब आ गया है इन शर्ट्स का डिजाइन नंबर 2। OKX और मैनचेस्टर सिटी की पार्टनरशिप को आगे ले जाते हुए और उनकी अनसीन सिटी शर्ट्स एनएफटीज की कामयाबी को और ज्यादा कैश करने के लिए OKX और मैनचेस्टर सिटी ले आए हैं अनसीन सिटी शर्ट्स का सेकंड डिजाइन। ये कैंपेन फीचर कर रहा है रीडिजाइन्ड कमोमोरेटिव फुटबॉल शर्ट्स, जिन्हें फैंस एक्सक्लूसिव प्राइजेस रिडीम करने के लिए एनएफटीज के तौर पर मिंट कर सकते हैं। ब्लू मून नाम की इस नई एनएफटी ऑफरिंग्स को डिजाइन किया है चार्ली कोहन ने, जिन्होंने होम गेम से पहले बजने वाले गाने, जो कि मैनचेस्टर सिटी फैंस का एंथम है, से इंस्पिरेशन ली है। इन शर्ट्स पर लूनर साइकिल के फेजेस का डिजाइन होगा, साथ ही शोल्डर्स पर OKX ब्रांड का सटल टच है। मून बर्ड्स की उड़ान पर अब रोक लग गई है। वो मून बर्ड्स जो अब तक कमर्शियलाइजेशन के लिए फ्री थी, अब उनकी एनएफटीज को कमर्शियलाइज करने के लिए चाहिए होंगे एक्सक्लूसिव राइट्स। मूनबर्ड्स एनएफटी कलेक्शन ने अपने कॉपीराइट मॉडल में काफी बदलाव किए हैं। मूनबर्ड एनएफटीज को कमर्शियलाइज करने के लिए होल्डर्स को अब एक्सक्लूसिव राइट्स की जरूरत होगी। ये बदलाव युगा लैब्स की मूनबर्ड्स को अक्वायर करने के बाद आया है। इससे पहले मूनबर्ड्स के होल्डर्स के पास क्रिएटिव कॉमन्स CC/0 कॉपीराइट स्टेटस था, जिसकी बदौलत मूनबर्ड एनएफटीज का फ्री कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता था। ये फैसला युगा लैब्स ने लिया है ताकि मूनबर्ड्स का कॉपीराइट भी युगा लैब्स की बाकी सक्सेसफुल प्रॉपर्टीज जैसे कि बोर्ड एप योर क्लब और क्रिप्टोपंक के कॉपीराइट मॉडल में फिट बैठे। ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि एनएफटी ओनर्स को बेहतर वैल्यू प्रोवाइड की जा सके। ये खबर तब आई जब युगा लैब्स ने अनाउंस किया कि वो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें स्टाफ की कटौती करनी होगी। और ये तमाम मुश्किल फैसले इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में युगा लैब्स गिरती ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और घटती रॉयल्टी से जूझ रहा है। कॉपीराइट लॉ में बदलाव के अलावा मूनबर्ड्स एक नई आर्टिस्टिक डायरेक्शन लेने वाले हैं। दरअसल 3D अवतार क्रिएट करके उन्हें युगा लैब्स अदर साइड मेटावर्स प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया गया है। Well, that's all this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFTs की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।